बिना एपी के ही किसी एपी की टर्म पूछ ली जाए फिर क्या करोगे, मेरी वीडियो पर कर लेना क्योंकि मैं बता दूंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब क्या बोला जा रहा है हमारे पास 7वें क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोला है भाई साहब, क्या बोला है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या बोला था मैंने? अगर आपको किसी एपी की टर्म मांग ली जाए और वो एपी ही ना दी गई हो तो क्या करोगे? मेरी वीडियो ओपन कर लेना, बहुत अच्छी बात। देखो देखो देखो, हमसे बोला गया एक एपी है, एक एपी है, उसकी 31st टर्म बताओ। एक एपी की 31st टर्म बताओ जिसकी 11वीं टर्म 38 हो, जिसकी 16वीं टर्म 73 हो, जिसकी 11वीं टर्म 38 और 16वीं टर्म 73 हो, उस एपी की 31st टर्म बताना है। अरे यार क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो कुछ गिवन है ना आराम से लिख लो। भाई 11वीं टर्म 38 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट A11 बराबर 38। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात समझ आ रही है? 11वीं टर्म मतलब क्या? A11, 11th टर्म की जो वैल्यू है, 11th टर्म की जो वैल्यू वो कितनी है? 38 है। इसी तरीके से 16 टर्म मतलब क्या? A16 बराबर 73। अच्छा तो ये दिया गया है, हाँ जी दिया गया है। और पूछा क्या गया है कि भाई साहब A31 की वैल्यू नहीं पता, ये बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, यदि ये पूछा गया तो हम बता देंगे। तो ज़रा देखो A11 मतलब क्या होता है? मतलब 11वीं टर्म। 11वीं टर्म अगर सोचो, मेरे पास एक फॉर्मूला हो दैट AN बराबर A+N-1 इंटू डी। अरे हाँ ना बोल यार, ये क्या होता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। मतलब इसको ओपन करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब A11 है, A11 है, उसको ओपन करके मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं A11 को, ध्यान से देखना, A11 को A+11-1 इंटू डी बराबर 38 लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। A11 को मैंने बस ओपन करके लिख दिया। A11 मतलब क्या था? A11 मतलब क्या था भाई साहब? 11वीं टर्म। 11वीं टर्म इस तरीके से हमें मिलती है, इस फॉर्मूले से मिलती है, तो वो फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, इसको जरा सॉल्व करोगे। सो A+11-1 करोगे मिलेगा 10D। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? A+10D बराबर 38। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। क्या बोल दो यार? फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। ठीक है, A16 कैसे मिलता है? A16 लिखूँ वापस से? यस, A16 बराबर कितना है? 73। A16 कैसे मिलता है? A+16-1 इंटू डी बराबर 73। अरे हाँ ना बोल यार, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15D बराबर 73। 16-1 कितना होता है? 15 इंटू डी हो जाएगा 15D बराबर 73। ये क्या मिल गई भाई साहब? सेकंड इक्वेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 इक्वेशन मिल गई। 2 इक्वेशन में मुझे 2 वेरिएबल दिए गए। 2 वेरिएबल की वैल्यू कैसे मिलती है? 2 इक्वेशन से ही मिलती, जो कि है। तो सॉल्व करो ना एलिमिनेशन मेथड से। मुझे दिख रहा है जो A है उसका कोएफिशिएंट सेम, वो भी साइन के साथ। तो क्या करो, पहली में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, कर दो कर दो कर दो, सब कुछ हो जाएगा। तो करेंगे ज़रा। क्या था? A+10D बराबर 38 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? ये है। ओके, A+15D बराबर 73 माइनस करोगे तो माइनस साइन भाई साहब पूरे के साथ आएगा, पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। तो अंदर जितने भी साइन है सारे के सारे बदल जाएंगे। जो A+ का था वो माइनस का हो गया, जो 15+ का था वो माइनस का हो गया, जो 73+ का था वो माइनस का हो गया। A ने 1 को मार दिया, 10 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5D बराबर 73 में से 83 माइनस करो। बात एक ही है, जब तुम 73 में से 83 नहीं भाई साहब 38, 73 में से 38 माइनस करोगे तो क्या होगा? 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। 6 में से 3 गया, बचा कितना? 3। और वो भी किसके साथ? माइनस के साथ। किसके साथ यार? माइनस के साथ, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन आएगा। सो -35 माइनस माइनस को मार देगा, d बराबर 35 बराबर अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई यार? 7, वो भी प्लस के साइन के साथ। क्या बात क्लियर हुई? ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू पता है। ठीक है, डी की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट डी बराबर 7 इन इक्वेशन पहला। अरे हाँ ना बोलिए यार, पहली इक्वेशन क्या थी? A+10D बराबर 38, तो डी की जगह रखना है 7। सो A+10 इंटू 7 बराबर 38। अरे हाँ ना बोलिए यार, सो A+10 इंटू 7 होता है 70 बराबर 38। प्लस का है, इक्वल टू कुछ साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 38 माइनस 70, सो A-38। देखो 38 से 70 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 38 से 40 जाओ, 2। 38 से 40 जंप करो, कितने एलिमेंट? 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 40 से 50
60 70 मतलब 30, तो टोटल कितना हो गया 32। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब तुम 70 में से 38 माइनस करोगे तो 32 मिलेगा, वो भी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन आता है। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई -32, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 31st वाली टर्म। कौन सी टर्म यार, 31st वाली टर्म। मैं हाथ से साफ करता हूँ, हाथ खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे भाई साहब। A31 निकालना है तो कैसे मिलेगी, A + 31 - 1, 31 - 1 इंटू डी करके। अरे हाँ ना बोल यार, सो A31 बराबर ए की वैल्यू भाई साहब -32 प्लस 31 - 1 करोगे कितना मिलेगा 30, हाँ जी, इंटू डी की वैल्यू कितनी यार, डी की वैल्यू 7, कितनी यार 7, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो A31 बराबर प्लस माइनस क्या होता है, देखो पहले इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा सा, ठीक है। 3 × 7 कितना होगा, 3 × 7 21, और 0 जो था वो लगा दिया। A31 बराबर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 210 में से 32 माइनस कर दो आराम से, 210 - 32 माइनस करोगे, ओके इतना करना आता होगा। पहले 210 में से 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा भाई साहब 180, 180 में से 2 और माइनस कर दो, कितना बचा 178, वो भी ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर है तो साइन प्लस का आएगा। मतलब जो 31st टर्म है वो कितनी होगी 178, कितनी यार 178। स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही करना होता है, कुछ नहीं करना था। क्या करा हमने पूरा, अगर एक बार बताऊँ, 2 टर्म दी थी, क्या थी भाई साहब, अबे क्या हुआ था लाइट के साथ, ठीक है, हाँ 2 टर्म दी थी, उन 2 टर्म से हमने इक्वेशन बनाई, उन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, जहाँ से मुझे डी और ए की वैल्यू मिल गई। डी और ए की वैल्यू जैसे ही मिली मैंने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला। कौन सा था भाई साहब, ये अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैंने लगाया कहाँ पे, 31st टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, ए डी की वैल्यू पुट करी, खटाखट से आंसर निकाला। बात क्लियर, बस यही करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अगर वीडियो समझ आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। वाह व्हाट अ फ्लो, बाय बाय।